ये आपके सामने क्वेश्चन है। आरपीएससी एम 2018 में आया है। इसमें आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेंशन ऑफ सिंगल स्लाइडेड क्रैंक चेन 5000 ऑप्शन इलेक्ट्रिकल ट्रेमल, सेकंड हैंड पंप, थर्ड स्कूटर, फोर्थ ओल्डम कपलिंग। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इस इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडेड क्रैंक चेन बताइए। सिंगल स्लाइडेड क्रैंक चेन का इन्वर्जन कौन सा है इनमें? देखिए, इलिप्टिकल ट्रेमल डबल क्रैंक चेन का एग्जाम्पल है, स्कूटर डबल क्रैंक चेन का एग्जाम्पल है, ओल्डम कपलिंग डबल क्रैंक चेन का एग्जाम्पल है। तो हेड पंप आपका क्या हुआ? सिंगल क्रैंक चेन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इन एन इलिप्टिकल ट्रेमल आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें 4 नहीं 5 ऑप्शन दिए हैं। ऑल 4 पेयर्स आर स्लाइडिंग, ऑल 4 पेयर्स आर टर्निंग, 2 पेयर्स आर टर्निंग एंड 2 अदर 2 स्लाइडिंग। डी 1 पेयर टर्निंग, 3 पेयर स्लाइडिंग, 5 1 पेयर स्लाइडिंग, 3 पेयर टर्निंग। ये CGPSC में आया है अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। अच्छा, ये बताइए इलेक्ट्रिकल ट्रेमल किसका एग्जाम्पल है? डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का एग्जाम्पल है कि नहीं? डबल मतलब 2 स्लाइडर। इसमें 2 स्लाइडर कहाँ हैं आपके? तो ये गए, इसका मतलब आप कौन सा सही है? इलिप्टिकल ऐसा होता है, इसमें 2 स्लाइडर होते हैं आपके, फोल्डिंग आपका 1 2 3 एंड 4। इसमें भी का ये इन्वर्जन है डबल क्रैंक चेन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट ए मैकेनिज्म इन असेंबली ऑफ 4 or more links. A slided crank chain consists of 2 sliding pairs and 2 turning pairs. A kinematic chain requires at least 4 and 4 turning pairs. Fourth one, open pair are those whose elements are not held together mechanically. इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है आपका बताइए। एक मैकेनिज्म में 4 लिंक होते हैं। आपका पहला ऑप्शन सही है, एक भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपका सी ऑप्शन, ए काइनेमेटिक चेन रिक्वायर्स एट लीस्ट 4 लिंक्स एंड 4 टर्निंग पेयर, ये भी बात सही है। ए स्लाइडर क्रैंक चेन ऑफ 2 स्लाइडिंग पेयर एंड 2 टर्निंग पेयर। इस स्टेटमेंट को हम देखें बाद में। फोर्थ वन, ओपन पेयर आर those who are not held together mechanically, ये भी सही है। आपका बी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ए सिंगल स्लाइडर, इसमें अगर डबल कहता हम 2 स्लाइडर होते हैं, नहीं तो एक डिफाइन करना पड़ता है। इसलिए आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है आपका? ये 1, which of the following is approximate straight line motion mechanism, Watt mechanism, Christopher mechanism, Roberts mechanism, all of these। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है? वॉट मैकेनिज्म, क्रिस्टोफर मैकेनिज्म और वॉट मैकेनिज्म, ये तीनों ही अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन, द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ ए circular disk rolling on a straight path is at the center of disk, their point of contact, the center of gravity of the disk infinity। एक डिस्क है आपकी, ये फिक्स पाथ है, इस पर रोल कर रही है। इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होगा?
इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर होगा। इसका आंसर हुआ आपका बी, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट वन, in a 4-bar mechanism the following instantaneous center of rotation is not present। किस मैकेनिज्म में इंस्टेंटेनियस सेंटर प्रेजेंट नहीं होता, किस स्फीयर में बताइए। परपेंडिकुलर में नहीं होता। एग्जाम्पल, क्योंकि परपेंडिकुलर बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर इन्फिनिट होगा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। हायर पेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। डिस्क्रीट कैम एंड रोलर फॉलोवर, ये एग्जाम्पल है हायर पेयर। इस पर गियर मैकेनिज्म, टीथ गियर एग्जाम्पल है हायर पेयर। बॉल बेरिंग ये एग्जाम्पल है हायर पेयर का। बुशवेटिंग ये लोअर पेयर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। ये यूके PSC 2005 में आया हुआ है। नेक्स्ट वन, a football is rolling on a ground. The motion of any point on its surface is elliptical plane motion, helical, spherical plane motion। बताइए, जब तो मैं इस पर फिगर बना। ये आपकी फुटबॉल है, आपकी फुटबॉल ग्राउंड पर रोलिंग कर रही है। ये घूमते हुए एक प्लेस में 2 मोशन होंगे आपके, 2 मोशन होंगे आप, एक तो रोलिंग, दूसरा ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन भी करेगी, तो ये एक जगह पर नहीं रहेगी, घूमते हुए आगे बढ़ती आएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, स्फेरिकल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइड क्रैंकचेन मैकेनिज्म। हम आपको बताना चाहते हैं जो इन्वर्जन है, इसमें क्वेश्चन आते ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्वर्जन जरूर देखनी चाहिए। फर्स्ट वन, रिटर्न मैकेनिज्म। सेकेंड वन, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म। फोर्थ वन, पेंडुलम पंप मैकेनिज्म। फोर्थ वन, ओल्डम कपलिंग। इसमें आप बताइए कि सिंगल थ्रेडेड क्रैंककेन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, इन्वर्जन कौन सा नहीं है, आप बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। देखिए, रिटर्न मैकेनिज्म ये सिंगल थ्रेडेड क्रैंककेन का एग्जाम्पल है। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म ये भी सिंगल थ्रेडेड क्रैंककेन का एग्जाम्पल है। पेंडुलम पंप मैकेनिज्म ये भी सिंगल थ्रेडेड क्रैंककेन का एग्जाम्पल। लेकिन ओल्डम कपलिंग आपका सिंगल क्रैंककेन का एग्जाम्पल नहीं है, ये डबल थ्रेडेड क्रैंककेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन, पुली इन बेल्ट एक्ट्स एज ए सरफेस पियर, टर्निंग पियर, रोलिंग पियर, सिलेंड्रिकल पियर, स्लाइडिंग पियर। देखिए, इसमें से आपका आंसर क्या हुआ, ये आपका एग्जाम्पल है रोलिंग पियर का। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म जनरेट इंटरमिटेंट रोटरी मोशन फ्रॉम कंटिन्यूअस रोटरी मोशन। फर्स्ट वन, स्कॉच-योक मैकेनिज्म। सेकेंड वन, जेनेवा मैकेनिज्म। थर्ड वन, एलिप्टिकल मैकेनिज्म। फोर्थ वन, विथवर्थ मैकेनिज्म। इसमें से कौन सा आंसर सही है, आप बताइए। A. Geneva mechanism is a commonly used mechanism for producing an intermittent rotary motion for a uniform input speed. Scotch-Yoke mechanism. It is one of the reciprocating mechanisms. It should be convert a rotary motion into sliding of
motion and vice versa. Elliptical tremor, also known as tremor of Archimedes, it is a simple mechanism which can trace a exact elliptical path. Whitworth mechanism. The Whitworth-Euclidean mechanism convert rotary motion into reciprocating motion. तो इसका आंसर क्या हुआ, हम बताइए। इसका आंसर हुआ आपका जेनोवा मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें पूछा है इंटरमिटेंट मैकेनिज्म कौन सी होती है, जेनोवा मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन, द मोशन ऑफ ए पिस्टन इन ए सिलेंडर ऑफ ए स्ट्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ constrained motion, successfully constrained motion, incompletely constrained motion, completely constrained motion। अब हम आपको बताते हैं। ये एक स्क्वायर बार है और स्क्वायर होल है, ये इसमें खाली सिंगल मोशन हो सकता है, ओनली ट्रांसलेट। तो ये क्या हुई आपकी कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। पर मान लीजिए ये आपकी सर्कुलर बार है और सर्कुलर होल है, इसमें क्या होगा, ये रोटेशन भी करेगी और ट्रांसलेशन भी करेगी, इसमें दो मोशन होंगी। ये है आपकी इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। और फॉर एग्जांपल सपोज हमने कॉल लगा दी दो इसके साइड में, इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब ये क्या करेगा आपका, अब ये ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकता, ओनली रोटेशन कर सकता है। तो ये हमने फोर्सफुली इसको कंस्ट्रेंट किया है। तो ये एग्जांपल हुआ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का। तो आप बताइए इसमें से एग्जांपल ये किसका है, फोर्स्ड कंस्ट्रेंट मोशन का है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का है, आपका इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन का है, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन का है। बताइए। देखो ये तो आपको फालतू में दिया है कन्फ्यूज करने के लिए। इन तीनों में से आप बताइए इसमें से एग्जांपल ये किसका है, सक्सेसफुली का है, इनकम्प्लीटली का है या कम्प्लीटली का। ये एग्जांपल है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का। नेक्स्ट वन, if 4 number of links are connected at a joint, then it will be equivalent to 3 binary joint, 2 binary joint, 1 binary joint और 2 quaternary joint। बताइए आप। 1 quaternary joint equal to 3 binary joint and 1 ternary joint equal to 2 binary joint। 4 लिंक है तो कर्नरी जॉइंट है, कर्नरी जॉइंट कितने बाइनरी जॉइंट के इक्वल होता है, आपका 3 बाइनरी जॉइंट इक्वल। इसका एग्जांपल हुआ ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, क्विक रोटेशनल मोशन मैकेनिज्म इज नॉट ए रिक्वायर्ड। ए लिनियर में जरूरी होती है, स्लॉटर में भी होती है, शेपर में भी होती है। इसका ऑप्शन हुआ बी, रोचिंग में नहीं होती। नेक्स्ट वन, a planar mechanism has 6 link and 6 lower pair and 2 higher pair, and then the degree of freedom mechanism as per Kepler criteria is 1 3 2 0। Kepler criteria क्या होता है, 3 L minus 1 minus 2 J minus H, ये आपका Kepler क्राइटेरिया होता है।
इसमें एफ बताता है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, एल बताता है आपको लिंक के बारे में, जे बताता है आपको कितने बाइनरी जॉइंट हैं, कितने टर्निंग पेयर हैं, एच बताता है आपको हायर पेयर के बारे में। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 6 लिंक with 6 lower pair and 2 higher pair। लिंक कितने दिए हैं, 6 -1। आपके बाइनरी पेयर कितने दिए हैं, 6। आपके हायर पेयर दिए हैं आपके 2। तो आंसर हुआ आपका 36 में से 1 गए 5 -2 इंटू 6 कितने होते हैं, 12 -2 3 पंचे 15 -12 -2 इक्वल टू 15 में से 12 गए 13, 15 में से 12 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 5 से क्या हुआ आपका 1। तो सही आंसर इसका क्या हुआ ऑप्शन में, इसका आंसर हुआ आपका 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर, हायर पेयर, रोलिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर। लोअर पेयर वो होते हैं जिसमें सरफेस कांटेक्ट होता है, हायर पेयर वो होते हैं जिनमें लाइन और कांटेक्ट होता है। यूनिवर्सल जॉइंट में क्या होता है, आपका लाइन कांटेक्ट होता है या सरफेस कांटेक्ट होता है। यूनिवर्सल जॉइंट में सरफेस कांटेक्ट होता है, तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ लोअर पेयर का। नेक्स्ट वन, इन ए मैकेनिज्म having 6 links and the number of instantaneous center of rotation present are 15, option B 12, option C 9, option D 6। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर्मूला क्या होता है आपका, इस फॉर्मूला में लगाइए आप। कितने लिंक दिए हैं आपके, 6 लिंक दिए हैं, 6 लिंक दिए हैं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिक्स -1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 से 3 गया और 2 से 6 गया 3 बार, और आपका 6 में से गया 5। तो आंसर क्या हुआ आपका 15। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, ए प्लानर मैकेनिज्म has 8 links and 10 rotary joints. The number of degree of freedom of a mechanism using Clapeyron criteria। Clapeyron criteria फॉर्मूला क्या होता है, F
इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। इसमें आपका H नहीं दिया, इसमें 0 मानेंगे। इनके दिए हैं आपके 8 माइनस 1 और टर्निंग पीरियड दिए हैं आपके 10। ये कितना हो गया आपका? 8 में से 1 गया 7, 7 तो 3 21 माइनस 10 दूनी 20। इसका आंसर क्या हुआ? 1। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसमें? ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट वन, which one of the following is exact straight line mechanism using lower pair port mechanism? Second one, Grasshopper mechanism. Fourth one, third one, robot mechanism. Fourth one, peculiar mechanism. Exact straight line motion mechanism. Exact straight line motion mechanism एक आपकी फर्स्ट वन peculiar mechanism होती है, सेकंड वन हार्ड मैकेनिज्म होती है, थर्ड वन स्कॉट रशियल मैकेनिज्म होती है। अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म फर्स्ट वन वॉट मैकेनिज्म होती है, सेकंड वन मॉडिफाइड स्कॉट रशियल मैकेनिज्म होती है, थर्ड वन ग्रासहोफर मैकेनिज्म होती है, फोर्थ वन टैकेबीचेफ मैकेनिज्म होती है, फिफ्थ वन रोबोट मैकेनिज्म होती है। इसमें एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म कौन सी हुई? आपकी पेक्यूलियर मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन, द मोशन ऑफ ए स्क्वायर होल इन एग्जाम्पल ऑफ। इसका एग्जाम्पल है आपको ये बताया हमने अभी। कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन का है, इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन का है, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन का है, मशीन का है, स्ट्रक्चर का है। बताइए, ये एग्जाम्पल है कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन का। नेक्स्ट वन, फॉर ए काइनेमेटिक चेन टू बी कंस्टेंट मैकेनिज्म। फर्स्ट वन, टू लिंक शुड बी फिक्स। ये गलत है। फर्स्ट लिंक वन लिंक शुड बी फिक्स, वन लिंक शुड बी फिक्स, ये आपका सही है। होंगे नन ऑफ लिंक शुड बी फिक्स, ये आपका रॉन्ग है। देयर इज नो क्राइटेरिया, ये भी आपका। तो आंसर कौन सा सही हुआ आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, ऑटोमोबाइल स्टेयरिंग गियर इज एग्जाम्पल हायर पेयर का है, स्लाइडिंग पेयर का है, टर्निंग पेयर का है, लोअर पेयर का है। बताइए आप। ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग पेयर ये है टर्निंग पेयर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ हायर पेयर? व्हील रोलिंग ऑन ए सरफेस, स्पेयर रोलिंग ऑन ए सरफेस, बेल्ट बियरिंग, बॉल बियरिंग, टर्निंग आउट ऑन स्क्रू, सिलेंड्रिकल रोलिंग ऑन ए सरफेस। बताइए। ये फर्स्ट एग्जांपल, व्हील रोलिंग ऑन ए सरफेस हायर पेयर, स्फीयर रोलिंग ऑन ए सरफेस ये भी हायर पेयर, बॉल बियरिंग ये भी हायर पेयर, सिलेंड्रिकल रोलिंग ऑन ए सरफेस ये भी हायर पेयर, लेकिन ये आपका लोअर पेयर है। तो आंसर क्या हुआ इसका? बी।